आजमगढ़ जनपद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कॉमरेड बाबा जहीर खान की 24वीं पुण्यतिथि पर उनके पौत्र द्वारा गरीबों में वितरित किया गया कंबल, जिसमें आजमगढ़ जनपद के नेहरू हाल में सोमवार को दिन में 12 बजे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कॉमरेड बाबा जहीर खान की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पौत्र आजाद नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय समरसता विचार मंच के द्वारा गरीब मजलूमों के में वितरित किए गए कंबल। इस मौके पर अखिल भारतीय समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय महासचिव राम बुझारत यादव व अखिल भारतीय समरसता विचार मंच के प्रदेश सचिव राम जन्म रावत, सगड़ी विधायक डॉक्टर एच.एन. पटेल, लालगंज के विधायक बेचई सरोज, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद और भाजपा नेता डॉक्टर मनीष त्रिपाठी भी उपस्थित थे। आजमगढ़ जनपद से रामनारायण राय उर्फ बबलू राय की एक खास। जितना हौसला आप बढ़ाएंगे उतना ही सही रहेगा। छोड़िए मत, उधर से देते रहिए लाइन। आप लोग हौसला। क्या आपके दिमाग में आया एक प्रोग्राम कर रहे हैं? मैं खुद एक गरीब का बेटा हूँ और मैं किस स्थिति में रह रहा हूँ मैं और मेरे पिताजी जानते हैं। तो मैं जब अपने गांव के बाहर क्षेत्र में जब निकलना शुरू किया, देखना शुरू किया कि मेरी माता विधवा माँ जो है, दिव्यांग माँ जो है कैसे रह रही हैं। कई माँ तो ऐसी हैं विधवा माँ जिनकी पेंशन नहीं आती है और बेटे भी नहीं पूछते हैं। तो वो जो है बहुत ही आप समझ सकते हैं कैसे वस्त्रों में रह रही होंगी। तो मेरे दिमाग में यह चला कि माँ के हक अधिकार के लिए लड़ा जाए। बड़े भैया पवन चौहान जी के कहने पे, प्रदीप सहाय जी के कहने पर, शिव कुमार चौहान जी के कहने पर, अजय चौहान जी के कहने पर जो मैं यह बताया इन लोगों ने कि आप जो है एक कार्यक्रम का आयोजन कीजिए और उस कार्यक्रम के माध्यम से माँ के हक अधिकार की मांग कीजिए और माँ के सम्मान में एक एक साड़ी अंग वस्त्र भेंट करके उनको सम्मानित कीजिए। इस वजह से मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैं जो है यह कार्यक्रम में रखा। आज के बाद एक आपको और सामना करना पड़ेगा। जब आप गांव में जाएंगे तो जो साड़ी पाई है आपका जयकारा लगाएंगे, जो नहीं पाई हैं कहीं से न कहीं से आवाज़ उठाएंगी कि उनको मिला हमको नहीं मिला। इस तरह के सवाल का जवाब आप कैसे देंगे, कैसे निपटेंगे ऐसे लोगों से? जी, इसके लिए मैं एक एक विधवा माँ, एक एक दिव्यांग माँ से घर घर जा कर के पर्सनली रूप से मिला हूँ और आने के लिए निवेदन किया हूँ। और जो वैसी माँ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों से मैं निवेदन भी किया था कि ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ विधवा माँ और दिव्यांग माँ के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी से पवन जी, यहाँ आने का उद्देश्य क्या आपका? आज मैं भंवरनाथ के इस आजमगढ़ की धरती पर, जो कि हम लोगों का टारगेट था कि लगभग क्षेत्र की जनपद आजमगढ़ में 1500 विधवा दिव्यांग माँ को अंग वस्त्र भेंट करेंगे। और हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं छोटे भाई और जिला अध्यक्ष हैं सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना सुनील चौहान जी, इनको मैंने बताया था कि गरीब किसान मजदूरों के लिए ऐसा काम करें कि हम लोग गरीब का बेटा हैं, जो कि गरीब के घर पहुंचते हैं, उनके आवास पर पहुंचते हैं, उनके बहनों के अत्याचार, माँ पर अत्याचार होता है तो कोई विधायक सांसद चाहे मंत्री कोई आता नहीं है। वोट तो लेकर चले जाते हैं लेकिन गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। वोट लेकर चले जाते हैं फिर कभी आते नहीं, कौन दुख में। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि पूरे कहीं भी कभी भी किसी भी जिले जनपद में हम लोग गरीबों के लिए, चाहे खून की ज़रूरत हो, चाहे गरीब का बेटा कोई माँ अगर घर में न रह रही हो तो उसके लिए घर बना कर देते हैं, बहनों के शादी में, हॉस्पिटल में आर्थिक मदद करते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे थे, अपने संगठन के वरिष्ठ जन युवा से बताए थे कि हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे आगामी यही 2025 में। माँ के आशीर्वाद से एक नया सोच, नया उमंग के साथ आएंगे। और आज हम लोग लगभग आप लोग के देख रेख में हम लोग जो अंग वस्त्र भेंट किए हैं, जो कि अब तो गिनती नहीं हो सकती कितना है, लेकिन हम लोग कभी भी किसी भी गरीब मजदूरों के लिए तैयार हैं और इसे काम हम लोग करते रहेंगे क्योंकि वो ताकत है। हम लोग युवा हैं और हम लोग गरीब किसान मजदूर। जो आप अंग वस्त्र बांट रहे हैं महिलाओं को, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे गरीबों के बीच में हम लोग जो भी बताया कि जो सांसद विधायक मजदूर की वोट ले लेते हैं लेकिन कोई पहुँचता नहीं है, इनके
कोई सुनवाई नहीं करता है, न इनके यहाँ कोई पहुँचता है। कितने माँ का पेंशन नहीं है, तो हम एक नज़दीकी बढ़ाएं, माँ से हाल चाल लिए, जानकारियाँ लिए कि नहीं आपका कौन सा किस गांव में क्या नहीं हुआ है। सभी लोगों को जानकर यह उद्देश्य था कि यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय आएंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय आएंगे, तहसीलदार और एसडीएम साहब आएंगे, लेकिन आज हाईकोर्ट शायद परीक्षा था, नहीं आ पाए। इसलिए हम लोग सोचे थे कि जिलाधिकारी महोदय आएंगे, कुछ बात हमारी माँ से करेंगे, बहनों से करेंगे, दिव्यांगजनों से करेंगे, लेकिन आज परीक्षा की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन इनकी बात हम लोगों को जिला अधिकारी के यहाँ और जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर इनको लाभ दिलाना। और हम लोग तो एक सेवक हैं। पवन जी, जैसे भी आपने बताया कि विधायक सांसद वोट ले लेते हैं, वो इनका वोट ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि साड़ी के बदले अभी वोट लेने के बाद नहीं, हम तो देखिए गाजीपुर का रहने वाले हैं, हमारा यहाँ कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं एक राजनीतिक इस संगठन के साथ साथ क्या कोई आप लोगों का किसी पार्टी से भी अटैचमेंट? हाँ, नहीं अटैच नहीं है, लेकिन हमारा संगठन हर जनपद में अभी आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, लड़ते भी हैं, जीते भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हम लोग बनाए हैं।